स्वागत है आपका टॉप 10 करंट अफेयर में। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का क्वेश्चन है बहुत शानदार होने वाला है। तो बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो शेहान करुणातिलक ने। क्यों जीता भाई, किसके लिए? तो द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार उन्होंने जीता है। इसी क्रम में जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो DY चंद्रचूड़ा को नियुक्त किया गया है। चंद्रचूड़ा सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश भी है। वर्तमान में वह राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है, जिसका मैं रीजन भी दे रहा हूं कि क्या है, कैसे है, ये सारी जानकारी मैं आपको इसमें देने वाला हूं। तो चलिए अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। BCCI अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा रोजर बिन्नी। ठीक है, तो देखिए आगे कह रहा है कि भारत के विजयी 1983 वर्ल्ड कप अभियान के सबसे अधिक विकेट लेने वाले रोजर बिन्नी को, देखिए याद रखिएगा, 1983 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले रोजर बिन्नी को आधिकारिक तौर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने क्या कहा, भारत का कौन, यानी कि 1983 का वर्ल्ड कप जो अभियान हुआ था उसमें सबसे अधिक विकेट लेने वाले कौन है? तो रोजर बिन्नी। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 13 सेकंड के बैरियर को तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी? तो ज्योति याराजी वो पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई जिन्होंने 100 मीटर बाधा को दौड़कर मात्र 13 सेकंड में पूरी कर ली। तो इसी क्रम में अगला जो प्रश्न है हमारा कह रहा है कि मेंस वेल्डन डी और अवार्ड 2022 का विजेता कौन है? तो इसका आंसर है करीम बेंजेमा। तो वह सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार का दावा करने वाली 5वीं फ्रांसीसी भी हैं, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि महिला इंडियन प्रीमियर लीग IPL किस वर्ष आयोजित होने वाली है? तो वो 2023 में आयोजित होने वाली है, जो 26 फरवरी को ICC महिला T20 विश्व कप के समापन के तुरंत बाद 2023 में 5 टीम टूर्नामेंट के रूप में शुरू होगी। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि सेवन वाला प्रश्न, वो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा वो जारी की गई, जो 50 वर्षों में दुनिया भर में स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों, उभयचरों, मछलियों की वन्यजीव आबादी में 69% की गिरावट आई है। सबसे ज़्यादा गिरावट लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में हुई है। इसी क्रम में हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि किस राज्य के औली मिलिट्री स्टेशन में हाल ही में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। शस्त्र पूजा कोई ऐसा देश नहीं है जो करता है, लेकिन केवल भारत एक ऐसा देश है जो शस्त्र पूजा करता है। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न है वो है किसने हाल ही में अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? तो उसका आंसर है कर्नल स्वरूप सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह कुंतल ने डॉर्सेट फॉरेस्ट अल्ट्रा मैराथन जीत ली। उन्होंने मात्र 5 घंटे 39 मिनट और 50 किलोमीटर की फॉरेस्ट अल्ट्रा मैराथन पूरी की और विजेता बन गए वो। याद रखिए, कितने मिनट? 39 मिनट और में 50 किलोमीटर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुनिया में सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो याद रखिएगा, अपना भारत देश है जो दुनिया में सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी बना है। देश में 2021 और 22 के चीनी के मौसम के दौरान भारत ने टोटल 5000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन किया है। ठीक है, क्लियर? तो आपको समझ में आ गया। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में।